हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस टुडे एंड क्या जनरल मैसेजेस होंगे आप सब के लिए, एंड लास्ट में चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स एंड सिचुएशन। ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे रख के जाना। और एक चीज़ आई विल टेल यू गाइज इज़ दैट मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो आपको या तो इस रीडिंग के स्क्रीन पे या तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। कोई भी पर्सन अगर आपको कमेंट सेक्शन में ऑफ़र करे फॉर पर्सनल रीडिंग्स या वॉट एवर, डू नॉट एंटरटेन दोज पर्सनस, ठीक है? क्योंकि मेरा डिटेल्स सिर्फ़ और सिर्फ, मैं बार बार कहती हूँ, मेरा डिटेल्स सिर्फ़ और सिर्फ मेरे वीडियो के स्क्रीन पे या तो नीचे जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आपको वहीं पे मिलेंगे। कहीं और किसी और के साथ किसी और से आपको कभी मिलने का कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट द रीडिंग। लेट अस सी what is coming for you guys today on the 1st of October. I won't take any reversals today. What is coming for the collective here, Spirit, with no reversals, please? We have the Star card. I see like आप किसी चीज़ को लुक फॉरवर्ड कर रहे हो, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, लाइक आप कुछ काइंड ऑफ मैनिफेस्ट करने की कोशिश, लाइक नॉट मैनिफेस्ट, लेट्स से कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैनिफेस्ट, कुछ लोगों के लिए लाइक आपने कुछ प्लान किया है जो आप काइंड ऑफ करने जा रहे हो। दिस इज़ समथिंग इमोशनल, या तो किसी के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड हो, या तो आप काइंड ऑफ किसी को कुछ बोलना चाहते हो, किसी से कुछ सुनना चाहते हो। आई ऑल्सो फील लाइक आज के दिन विल बी वेरी स्टेबल व्हेन इट कम्स टू योर इमोशनल वेल बीइंग। लाइक इमोशनली आज आप बहुत खुश रहोगे या आपको बहुत खुशी मिलेगी किसी चीज़ से। आई सी यू गाइज आर वेरी स्टेबल टुडे, आई सी यू गाइज आर इन अ वेरी हैप्पी एनर्जी, एंड साथ साथ में आप काइंड ऑफ थोड़ा सा रिलैक्सिंग वाइब में हो। आई डोंट फील लाइक आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। आज ज़्यादा से ज़्यादा टाइम या तो आप फैमिली, फ्रेंड्स या उन लोगों के साथ बिता रहे हो जो लाइफ में आपसे जो आपको लाइक जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली योर फैमिली, योर चिल्ड्रन, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ऑल दोज पीपल। एंड आई ऑल्सो फील लाइक यूनिवर्स इज सेइंग कि देयर इज़ समथिंग जो आप बहुत बड़ा हील कर रहे हो। दिस कैन बी कि कोई सबकॉन्शियस चीज़ है जो शायद आपको नॉर्मल वे में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हील है, क्या है, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि एक्चुअली में आपको हीलिंग आप कर रहे हो। दिस इज़ सम काइंड ऑफ अ इमोशनल लॉस, इमोशनल पेन आपके लाइफ में जो आप हील कर रहे हो, जिससे आपको मुक्ति मिलेगी। एंड आई सी दैट आज इमोशनली टुडे इज़ अ वेरी गुड डे। इमोशनली आप सेटिस्फाइड हो, इमोशनली आप फुलफिल्ड फील कर रहे हो, आप अपने लोगों के करीब हो। एंड आई ऑल्सो सी लाइक लोग आपका ये जो एक एनर्जी है, ये जो एक स्टेबल एनर्जी है, इस चीज़ को एन्जॉय कर रहे हैं। लाइक आप देखोगे लोग मे बी आपसे एडवाइस मांग रहे हैं, लोग मे बी आपको चीज़ें पूछ रहे हैं, या लोग बस आपके एनर्जी में रहना चाहते हैं। बिकॉज आज आपसे जो एनर्जी उन्हें मिल रहा है, दैट इज़ स्टेबिलिटी, दैट इज़ नॉलेज, दैट इज़ समबडी जो वाइज है, जिसके लाइक यू नो somebody जो wise है, wisdom is the energy here. Let's see what more. फॉर सम ऑफ़ यू आपका कोई फिनेंशियल सिचुएशन है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा वरिड हो, या जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लाइक यस जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो फाइनली मैनिफेस्टेड हो रहा है, वो फाइनली वो चीज़ आप तक पहुंच रहा है। द मनी, द बैंक बैलेंस, द ऑफर्स या क्लाइंट या जॉब या अपॉर्चुनिटी, वॉट एवर, जो भी चीज़ यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी चीज़ यहाँ पे आप सोच रहे थे, चाह रहे थे, यूनिवर्स से प्रे कर रहे थे, आई सी वो आप तक पहुँच रहा है। एंड दिस इज़ रिगार्डिंग करियर सिचुएशन, ये कुछ ना कुछ आपके करियर से रिलेटेड ही है।
आई सी करियर में आपका सिचुएशन पहले से बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आपके जॉब से. आई ऑल्सो सी हियर लाइक फॉर सम ऑफ यू आप एक इमोशनल टर्मोइल में थे, बहुत टाइम से इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड थे, आपको लाइक शांति नहीं मिल रहा था, आपको क्लैरिटी नहीं मिल, लाइक क्लैरिटी से भी ज़्यादा आपको किसी बात के लिए शांति महसूस नहीं हो रहा था. लाइक आप बहुत डिस्टर्ब्ड फील कर रहे थे इमोशनली, यू नो, कोई इमोशनल ट्रॉमा, कोई इमोशनल पेन जो आपने गो थ्रू किया है रिसेंटली, या कोई सेपरेशन, या कोई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ब्रेकअप, इवन ये किसी का चले जाना हो सकता है इस दुनिया से, दैट आप उसके साथ कोप कर रहे थे, आप उसके साथ काइंड ऑफ चलने की कोशिश कर रहे थे लाइफ में, बट वो आपको बहुत असर कर रहा था, दैट इमोशनल पेन. बट आई सी फाइनली धीरे धीरे करके यूनिवर्स इज शोइंग यू दैट आपका सिचुएशन भी बैलेंस्ड हो रहा है, आप भी उस चीज़ से धीरे धीरे हील हो रहे हो. एंड इट इज़ टाइम कि आप कॉन्शियसली बैलेंस करो अपनी लाइफ को, आप कॉन्शियस डिसीजंस लो अपनी लाइफ के बारे में, दैट आप कौन सा टाइम कहाँ पे दे रहे हो, कितना एफर्ट आप किस चीज़ को दे रहे हो लाइफ में आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है. ये सब छोटी छोटी चीज़ों को आप कॉन्शियसली अगर बैलेंस कर पाओ, हैंडल कर पाओ, प्लान कर पाओ, आप देखोगे आपका ये जो हीलिंग प्रोसेस है ये और भी आसान हो जाएगा फॉर यू. Okay, now I definitely see here that there is a lot of finances जो आने वाला है, जो आ रहा है. I feel in the next 4 से 7 दिन तक, you know, या फिर yes 4 से 7 दिनों में there is a financial news, like positive news जो आप सुनोगे. I feel like somebody here wants to offer you finance. या in this month of October कोई आपको कुछ बहुत बड़ा रकम ऑफ़र कर सकता है, या कोई आपसे जो उधार लिया था वो आपको वो उधार वापस कर सकता है. सो व्हाट आई सी हियर इज़ कि किसी से अगर पैसा मिलने का बात है, वो पर्सन आके आपको पैसा दे देंगे अक्टूबर में, या फिर किसी से आप एज अ गिफ्ट या एज अ सरप्राइजिंगली आपको किसी से पैसा मिल सकता है, या कोई बड़ा क्लाइंट आपके बिजनेस को अप्रोच कर सकता है, कोई बड़ा सेल आपका हो सकता है, कोई बड़ा कमीशन आपको मिल सकता है, वॉट एवर. सो जैसे वो आपसे रेजोनेट करे, आई सी अ बिग अमाउंट, अ बिग मनी जो यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको देना चाहते हैं एज अ ब्लेसिंग, और मे बी आपने खुद ही ये मैनिफेस्ट किया है, आई डोंट नो. Now the next thing that I see with the Four of Swords and the Tower is that आपके लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ है जो जिसे आप बहुत ज़्यादा कैजुअली ले रहे हो, या जिसके बारे में आप ज़्यादा वरी नहीं कर रहे हो. बट यूनिवर्स इज सेइंग इट इज़ टाइम टू बकल अप, इट इज़ टाइम टू अंडरस्टैंड दैट आप जिस चीज़ को हल्के में ले रहे हो वो आपके लाइफ में कितना बड़ा असर डाल सकता है. सो मे बी आई डोंट नो, आपका बहुत सारा वर्क पेंडिंग है एंड आप वो कर नहीं रहे हो. मे बी आपका आपसे किसी ने कुछ मांगा है, बट आप काइंड ऑफ उस पर्सन को इग्नोर कर लो, वॉट एवर इट इज़, यू नो. मैं एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं देना चाहूँगी बिकॉज हर किसी के लिए कुछ अलग होगा. बट कुछ ना कुछ है जिसे या तो आप टाल रहे हो, या तो जिसको आप हल्के में ले रहे हो. ये कोई काम हो सकता है, ये कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है, ये कोई रोमांटिक सिचुएशन हो सकता है, या फैमिली प्रॉब्लम, या हेल्थ. इवन हेल्थ, कुछ लोग डेफिनेटली अपने हेल्थ को बहुत ही आराम से लेते हो, कैजुअली लेते हो, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको ऐसा नहीं करना है. इट इज़ टाइम कि आप रियलाइज़ करें दैट ये जो आप चीज़ों को टाल रहे हो या कैजुअली ले रहे हो, आपको लग रहा है कि ठीक है बाद में देखा जाएगा, यू नो, ये इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं. ये जो अगर एटीट्यूड है आपका किसी चीज़ के बारे में लाइफ में इस वक्त, आई थिंक इट नीड्स टू इमीडिएटली गो अवे. इमीडिएटली इस हैबिट को चेंज करो, इमीडिएटली इस माइंडसेट को चेंज करो, बिकॉज यही चीज़ आपको बाद में नुकसान लेके आएगा, यही चीज़ आपको बाद में प्रॉब्लम, आपके लाइफ में और भी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. सो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम या कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा चीज़ प्लीज़ जिसे आप टाल रहे हो या आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, इट इज़ टाइम कि आप उस चीज़ का सामना करें, उसे इम्पोर्टेंस दें एंड उसे सॉल्व करें, बिकॉज यू डोंट वांट कि ये चीज़ एक टावर की जैसे आपके लाइफ में आ जाए बाद में. ओके, सो इट्स टाइम. देन द मैसेज आई हैव फॉर यू गाइज इज़ दैट कि
ओके, दिस इज़ अ रैंडम मैसेज दैट आपकी फैमिली में कोई ऐड ऑन होने वाला है. आई डोंट नो, दिस कैन बी अ चाइल्ड, अ बच्चा जिसे आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई प्रेग्नेंट है आपके फैमिली में, या फिर हो सकता है दैट दिस कैन बी समबडीज मैरिज, किसी की शादी हो रही है एंड मे बी एक नई दुल्हन या समबडी इज कमिंग इन टू द फैमिली. सो बेसिकली व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग कि आपकी फैमिली इंक्रीज होगी. ठीक है, आपकी फैमिली इंक्रीज होगी. दिस कैन ऑल्सो बी अ पेट जो आप लाते हो एंड उसे आप अपना फैमिली ऑफ कोर्स मानते हो. सो इट कैन ऑल्सो बी अ पेट, यू नो. सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी जहाँ पे यूनिवर्स सेज कि आपकी फैमिली में कोई मेंबर बढ़ने वाला है या बढ़ने वाली है, वॉट एवर. सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल. द next thing I see here is that I feel like for some of you आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिसके साथ आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, या इस मेंबर के साथ आपकी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती है. एंड यूनिवर्स इज सेइंग दैट डोंट फॉल इनटू दिस एनर्जी. इस नेगेटिव एनर्जी में मत पड़ो. अगर इस पर्सन से आपको प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, कोशिश करो थोड़ा सा इस पर्सन से दूर रहने की या इस पर्सन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ना घुसने की. अगर ये पर्सन कुछ भी करे, लेट इट गो. आप अपना एनर्जी को सेफ रखो, आप अपना एनर्जी को पॉजिटिव रखो. बिकॉज क्या हो रहा है कि आप इस पर्सन से इतना ज़्यादा लाइक लड़ रहे हो या कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हो या ओपिनियन शेयर कर रहे हो कि उनका नेगेटिविटी या जो नेगेटिविटी क्रिएट हो रहा है एनवायरनमेंट में, वो आपकी एनर्जी तक पहुंच रहा है, वो आप तक पहुंच रहा है एंड जो आपके लाइफ में असर डाल रहा है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड ऑल दैट. सो यूनिवर्स इज सेइंग कि इफ़ यू कैन उस पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो एंड स्पेशली अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करो. Okay, so that is the general message that I have for you. Let us start with your person's current energy, feelings and situation क्या है. So मैं फिर से कह दूँ कि ये पार्ट भी एक जनरल रीडिंग का पार्ट है. So don't take anything that doesn't resonate and जो resonate कर रहा हो बस वही लेना. एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ आपको इस रीडिंग के स्क्रीन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल नहीं मिलेगा. सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी व्हाट इज कमिंग हियर. पर्सन्स करंट एनर्जी, फीलिंग्स, इमोशंस, व्हाट इज इट अबाउट. ओके, आई एम नॉट टेकिंग रिवर्सल्स, स्पिरिट. Okay, Tower, Green Man, Five of Wands, Four of Pentacles, Nine of Swords. I feel like आज का जो एनर्जी है इट टेल्स मी दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. येस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो इस सिचुएशन में आप लोग गो थ्रू कर रहे हो. ये कॉन्फ्लिक्ट शायद फैमिली की तरफ से है, थर्ड पार्टी की तरफ से है, डजेंट मैटर. आपके पर्सन फ़िलहाल अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है. ये पर्सन ना ही ठीक से सोच पा रहे हैं, ना ही ये आराम कर पा रहे हैं, ना ही ये सेटिस्फाइड है आप दोनों के कनेक्शन को लेके. आई फील लाइक ये कनेक्शन एक टाइम पे लाइक या तो ये कनेक्शन बहुत अप्स एंड डाउन्स के थ्रू गया है या बहुत ही लाइक इन एंड आउट एक सिचुएशन फेस कर रहा है. बिकॉज आई फील इस कनेक्शन में दूसरे लोग इन्वॉल्व्ड है. इस कनेक्शन में दूसरे लोगों का ओपिनियन या एक आई डोंट नो, लाइक दिस इज़ समथिंग जो ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है जिसको लेके. इस कनेक्शन या आपके बारे में इस पर्सन को काफ़ी सारे लोग काफ़ी कुछ बोलते हैं, काफ़ी कुछ नेगेटिव बोलते हैं कि या तो ये ना करे, या तो ये आपसे ना मिले, या ये कनेक्शन तोड़ दे, या वॉट एवर दैट इज़. एंड दैट इज़ वॉट दिस पर्सन फील्स फ्रस्ट्रेटेड अबाउट. ये पर्सन कभी कभी समझ नहीं आता ये पर्सन को ये कैसे रिएक्ट करे, क्या बोले, एक्चुअली में क्या सही है, आप सही हो या ये लोग सही है. This person feels very very frustrated right now. What I see is that ये person अभी भी आपको चाहते हैं या ये person अभी भी आप में interested है. This is somebody who is a lot of like there is a lot of physical attraction also. लेकिन like इस person को actually में लाइक देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ इस पर्सन को कोई रोकता है आप तक पहुंचने में. अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये उनकी कोई और पर्सन है, थर्ड पार्टी, फैमिली, ऐसा कोई जो उन्हें लिटरली रोकता है
या रोकती है कि आपको टेक्स्ट या कॉल ना करे या आपसे ना मिले या आपके साथ कनेक्शन ना रखे। मे बी उनकी फैमिली को ये कनेक्शन मंजूर नहीं है, वो भी हो सकता है। मे बी अगर ये आपके इन लॉज है जिसे ये मैरिज पसंद नहीं है, उनके ये इन लॉज हो सकते हैं। सो देर इज़ दिस कॉन्स्टेंट एनर्जी ऑफ इस पर्सन को कोई रोकता है, इस पर्सन को कोई फोर्स करता है आप तक ना पहुँचने के लिए। अब अगर कोई ये इंसान नहीं है, दिस कैन ऑल्सो बी लाइक ये इनका मेंटालिटी, ये इनका सोच, ये इनका डिसीशन। मे बी इनको डर है दैट यू नो कि ये कनेक्शन को उनके फैमिली में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा या इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं होगा या दिस और दैट। सो देयर इज़ दिस कॉन्स्टेंट फियर जो इस पर्सन को होता है इस कनेक्शन को परस्यू करने में। देयर इज़ दिस कॉन्स्टेंट फियर जो ये पर्सन महसूस करते हैं यू नो टू मूव फॉरवर्ड, जिस वजह से ये अटक जाते हैं। बिकॉज यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे अट्रैक्शन है, यहाँ पे यू नो ये पर्सन आपको मिस करते हैं, बट देन दिस पर्सन इज़ फोर्स, लाइक कुछ ना कुछ मजबूरी है। एंड जब मैं कहूँ मजबूरी, दिस इज़ लिटरली मजबूरी। For some of you there is also children involved here. there is like this person हो सकता है मैरिड है या इनके बच्चे हैं, या आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, जिस वजह से वो इस कनेक्शन को परस्यू नहीं कर सकते या उनको लग रहा है कि यू नो मे बी एक एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है दैट या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है जिस वजह से आपके पर्सन को प्रॉब्लम होता है, मे बी जिस बारे में वो बात नहीं करते, बट दिस पर्सन, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है, इस पर्सन को इस बात की बहुत ज़्यादा एक अखरती है ये बात दैट ये लॉन्ग डिस्टेंस है। एंड लाइक दिस पर्सन फील्स कि लॉन्ग डिस्टेंस विल नॉट वर्क आउट इन द लॉन्ग टर्म, आगे जाके फ्यूचर में लॉन्ग डिस्टेंस कभी काम नहीं आएगा। दैट इज़ समथिंग जो या तो इस पर्सन को कोई कहता है या इस पर्सन के माइंड में चलता रहता है। Another thing I feel like there is this financial imbalance हो सकता है दोनों की फैमिलीज़ में या दोनों आप दोनों के अंदर, लाइक कोई फाइनेंशियली स्टेबल है, कोई फाइनेंशियली कम स्टेबल है। एंड आई फील दैट कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम कि आपके पर्सन को वो भी चीज़ लगता है कि यू नो उस चीज़ को लेके भी प्रॉब्लम होगा या व्हाटएवर। सो आई सी लाइक आज जो लोग रेजोनेट कर पा रहे हो, आई फील लाइक द मेन सिचुएशन इज़ आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि आपको चाहते नहीं हैं एंड ऑल दैट, बट आई थिंक इस पर्सन के ऊपर बहुत भारी इन्फ्लुएंस है, किसी और का इन्फ्लुएंस है या वो खुद इतना नेगेटिव सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, उनको लाइक ज़्यादा होप नहीं मिल पा रहा है इस कनेक्शन को परस्यू करने में कि इस कनेक्शन को क्यों मैं इस कनेक्शन के पीछे जाऊँ, क्यों मैं इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करूँ, जबकि शायद इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है या शायद इस कनेक्शन में ये प्रॉब्लम्स है एंड ये कनेक्शन कभी आगे नहीं बढ़ेगा। सो इन्होंने काइंड ऑफ एक एजम्पशन कर लिया है दिस एंड दैट, लाइक एक नेगेटिव सा एजम्पशन कि यही होगा, लाइक ख़राब ही होगा, अच्छा थोड़ी होगा काइंड ऑफ। सो जिस वजह से ऑब्वियसली काइंड ऑफ ये स्टक है एंड पूरा सिचुएशन स्टक है एंड कन्फ्यूजन में है। या सी वी हैव दिस कुड बी द वन। सो आई लाइक यूनिवर्स इज इवन सेइंग कि ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है, इस कनेक्शन आगे बढ़ने के पूरे चांसेस है अगर आपके पर्सन डिसाइड करे तो। फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल इशूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ। सी आई टोल्ड यू, फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द फाइनेंशियल सिचुएशन। कोई फाइनेंशियली बहुत आगे है, कोई फाइनेंशियली पीछे है, कोई फाइनेंशियली किसी कर्ज में डूबा हुआ है या कोई फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए फैमिली राजी नहीं है, वट एवर दैट इज, देर इज फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे फाइनेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वी हैव पैशन, देर इज़ पैशन, मैंने कहा था देर इज़ पैशन, देर इज़ दिस एनर्जी ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन हियर। हीलिंग फैमिली इशूज़, वॉट आई टोल्ड यू कि कुछ लोगों के लिए देर इज़ दिस फैमिली इशू, यहाँ पे फैमिली इज़ द प्रॉब्लम, फैमिली इज़ द सिचुएशन, फैमिली के साइड से नेगेटिविटी, अनरिक्वेटेड लव, देर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप द रिलेशनशिप गोइंग। फॉर सम ऑफ यू दैट दिस पर्सन, सिंस ये ऐसे सोच रहे हैं, इनके पास और कोई लाइक पॉजिटिव एनर्जी ही नहीं है, इनके पास कोई पॉजिटिव सोच, थॉट, होप नहीं है कि इसको परस्यू किया जाए या इसके बारे में वो कुछ भी लाइक पॉजिटिवली सोचे। सो दैट इज़ समथिंग जो इस पर्सन को रोकता है। ओके, बट डोंट वरी बिकॉज दिस इज़ नॉट द एंड येट, बिकॉज मुझे यहाँ पे एंडिंग तो नहीं दिखा एटलीस्ट। सो
अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, कीप ऑन मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. And hope for the best, surrender to the universe, and I wish you all the very best. Okay, so thank you so much for watching. Take care, God bless you. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, like, share, comment and subscribe if you are new here. And मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye.